हेलो दोस्तों, टेकजेक में आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं जाकिर। दोस्तों, रिसेंटली गूगल ने एंड्रॉइड ओ को रिलीज कर दिए हैं डेवलपर प्रीव्यू में, और मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एंड्रॉइड ओ के कुछ लेटेस्ट और ग्रेट फीचर्स जो कि आपको एंड्रॉइड मार्शमैलो या फिर नॉगट में देखने को नहीं मिले थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं यूआई की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूआई है वो बिल्कुल आपको एंड्रॉइड 8 की तरह मिलते हैं। कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ आइकॉन्स को थोड़ा चेंजेस किए गए हैं। और यहाँ पे आप अगर पिक्सेल डिवाइस यूज करते हैं तो उसमें आप थीम को इन्वर्ट कर सकते हैं और लाइट और डार्क में सेट कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास नेक्सस 6P है, तो इसमें वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम सेट करने के बाद आपका फोन रिस्टार्ट करना होगा और आप लाइट या फिर डार्क में बदल सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल फीचर है जो आपको डे या फिर नाइट में काफी अच्छा काम आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड एम या फिर एल के जैसे ऐप डॉर दिखा रहे हैं, क्योंकि पिक्सेल लॉन्चर यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो सिर्फ पिक्सेल फोन्स के लिए है। दूसरा बात करते हैं सेटिंग्स की। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही मेजर चेंजेस किए गए हैं। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सेटिंग का लिस्ट है वो बहुत ही कैटेगराइज कर दिए गए हैं, और इसमें आपको पहले जैसा लंबा लिस्ट सेटिंग्स का नहीं देखने को मिलते हैं, उसे कंप्रेस कर दिए गए हैं और सेटिंग को बहुत ही स्मॉल बना दिया गया है। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि ज्यादातर एंड्रॉइड यूजर ज्यादा एडवांस नहीं है, उन लोग सिर्फ एंड्रॉइड के सिंपली यूज करते हैं, कुछ छोटा मोटा चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादातर सेटिंग्स के अंदर आपको एडवांस सेटिंग या फिर स्पेशल एक्सेस ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन जो है सिस्टम ऐड किए गए हैं। तो इसमें आपको लैंग्वेज, बैकअप, रिस्टोर वगैरह या फिर अबाउट डिवाइस वगैरह ऑप्शंस आपको ये सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स में सिक्योरिटी के अंदर आपको अननोन सोर्स का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, तो उसे और भी सिक्योर बना दिए गए हैं और हैंडी कर दिए गए हैं। अब जब किसी ऐप पर, जैसे कि आप अगर गूगल क्रोम से कुछ APK डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट आपको श्योर के लिए पूछा जाएगा कि आप श्योर हो कि आप APK डाउनलोड कर रहे हो, और इंस्टॉल के टाइम में भी आपको पूछा जाएगा कि आप ये गूगल क्रोम के थ्रू जो APK इंस्टॉल करना चाहते हैं वो थर्ड पार्टी है। तो आपको अलग से गूगल क्रोम को एक्सेस देना होगा कि गूगल क्रोम आपका फ़ोन में कुछ APK डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करे। तो जब आप APK इंस्टॉल करने जाएंगे वहाँ पे भी आपको पूछा जाएगा, तो आप सिंपली टैप करके यहाँ पे क्रोम को एक्सेस दे सकते हैं कि वो APK इंस्टॉल करें। क्योंकि कभी कभी कुछ ब्राउजर या फिर कुछ ऐप के थ्रू दूसरा APK डाउनलोड होकर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, आप अगर अननोन सोर्स को टिक करके रखते हैं तो आपसे वो नहीं होगा, क्योंकि उस ऐप को परमिशन ही नहीं होगा कि वो APK इंस्टॉल करें। बाय द वे, डाउनलोड से याद आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड्स की वजह से यहाँ पे एक फाइल्स बोल के ऐप दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप जो डाउनलोडेड फाइल्स वगैरह हैं उसे ब्राउज कर सकते हैं। और इसमें आपको फाइल मैनेजर भी मिल जाते हैं, तो आप इंटरनल स्टोरेज को भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज में आपको एक अलग ऑप्शन मिलते हैं, स्मार्ट स्टोरेज। इसके वजह से आपका अगर स्टोरेज फुल हो जाते हैं तो जो आप गूगल फोटोज पे बैकअप करके रखते हैं वो ऑटोमेटिकली शो हो जाते हैं आप जब कनेक्टेड रहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोफिल ऐप बोल के एक नया ऑप्शन दिए गए हैं। इसके मदद से आप अगर कुछ फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर कहीं पे भी कुछ लिखते हैं तो वो आपको बार बार लिखना पड़ता है, आप अगर बार बार उसे यूज़ करते हैं तो ये ऑटोफिल ऐप की मदद से आपको वो बार बार फिलअप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा इंप्रूव किए गए हैं वो है बैटरी बैकअप पे। पहले क्या होता था, आप अगर कुछ ऐप यूज़ करते हैं और उसे क्लोज करते हैं तो वो बैकग्राउंडली स्टार्ट रहते हैं, जैसे कि फेसबुक, और आपका बैटरी का बिल्कुल भी वाट लगा देता था। तो अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी एंड्रॉइड ओ डिसाइड करेगा आपका ऐप यूसेज बेस पर कि उस ऐप को क्लोज कर देने के बाद कितना देर तक उसे बैकग्राउंड में प्रोसेस्ड रहना है। तो जिससे क्या होगा, जो भी ऐप्स आप क्लोज कर देंगे वो सडनली बैकग्राउंड से हट जाएंगे, तो आपका बैटरी बहुत ही बच जाएंगे। और एक जो बहुत ही अच्छा फीचर है वो फिलहाल मेरा नेक्सस 6P पे अवेलेबल नहीं है, पिक्सेल या फिर दूसरा डिवाइस पे अवेलेबल है। शायद आने वाले अपडेट में ये भी आ जाएंगे, जो है सिस्टम UI ट्यूनर के अंदर ये नैप बार। तो आप ये नैप बार को बहुत ही अच्छी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अगर लेफ्ट हैंडेड या फिर राइट हैंडेड हो तो आप लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में ये बटन्स को ऐड कर सकते हैं, और ये बटन्स के गैप को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अलग से एक बटन भी ऐड कर सकते हैं जो कि फिलहाल आपको रूटेड डिवाइस पर मिलते हैं। और भी मेजर चेंजेस किए गए हैं वो है नोटिफिकेशन पैनल पे और नोटिफिकेशंस पे। तो यहाँ पे आप फिलहाल देख सकते हैं स्टेटस बार पे मेरा बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रहा है। तो ये एंड्रॉइड ओ अपडेट का सबसे घटिया फीचर मुझे लगा है कि स्टेटस बार से ये बैटरी परसेंटेज को हटाना, क्योंकि वो बहुत ही यूजफुल था। और आप नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं, आप थोड़ा स्वाइप करने से आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आप सेटिंग्स में देखेंगे और मोड सेटिंग्स में देखेंगे, और यहाँ पे देखिए शो बेज।
आप iOS में देखेंगे ऐप आइकॉन में ही आपको बेजेस में दिखा देगा कि उस ऐप में अभी कितना नोटिफिकेशन पेंडिंग है। तो ये 100 बेजेस के थ्रू आप एंड्रॉइड ओ में भी वो फीचर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन कैटेगरी, आप हर एक नोटिफिकेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एप्स या फिर पर्टिकुलर टाइप नोटिफिकेशंस के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नो साउंड, विजुअल इंटरप्शन या फिर नो साउंड या फिर मेक साउंड, ये सब कैटेगरीज मिलते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, आप समझिए किसी पर्टिकुलर ऐप से आपको ज़्यादा नोटिफिकेशंस आते हैं और उसे आप साइलेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो ऐप को ये नो साउंड कैटेगरी में डालने से उस ऐप से जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो साउंड नहीं करेगा, वो ओनली विजुअल आएंगे। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया फीचर है, क्योंकि हमेशा से हमें फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशंस आते हैं और हमें क्लास में या फिर मीटिंग्स में बहुत ही मुश्किल में डाल देते हैं। दूसरा जो है देखिए नोटिफिकेशन स्नोजिंग, ये एक्चुअली क्या है, आप किसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को कुछ देर के लिए स्नोज कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे 15 मिनट या फिर 1 आवर सेट कर देते हैं तो वो नोटिफिकेशन 15 मिनट या फिर 1 आवर के बाद आपको फिर से वो नोटिफिकेशन दिखाएगा, जिससे आपका इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए फिलहाल आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे स्नोज मोड से उसे बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं। और एंड्रॉइड ओ में आपको फिंगरप्रिंट जेस्चर्स भी मिल जाते हैं, जो आपको अलग से कुछ ऐप डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। फिलहाल इसमें सिर्फ एक ही फीचर से आप अगर फिंगरप्रिंट से स्वाइप डाउन करते हैं तो नोटिफिकेशन पैनल डाउन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्विक टाइल्स में और भी मोर सेटिंग्स ऐड किए गए हैं। पहले तो सिर्फ वाईफाई पे ही मोर सेटिंग्स था। और यहाँ पे आपको एम्बिएंट डिस्प्ले में भी नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, जिसे डबल टैप करने से वो शो हो जाएंगे। और दोस्तों एंड्रॉइड एन के जैसे आप तो स्प्लिट स्क्रीन वगैरह कर ही सकते हैं, 2 ऐप को एक साथ अपने स्क्रीन पे चला सकते हैं। लेकिन और एक फीचर्स जो है नए ऐड किए गए हैं वो है पिक्चर इन पिक्चर। ये एक्चुअली क्या है, आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, आप जब किसी वीडियो पर होंगे और आप बैक प्रेस करते हैं तो वो वीडियो मिनिमाइज होके प्ले होते रहते हैं और आप दूसरा कंटेंट को ब्राउज कर पाते हैं। उसी तरह से आप जब यूट्यूब ऐप से भी बैक कर देंगे और आप व्हाट्सएप पे आ जाएंगे या फिर दूसरा किसी ऐप पर आ जाएंगे, तो वो जो छोटा स्मॉल सा स्क्रीन में वीडियो प्ले कर रहे हैं वो वीडियो ऐसे ही रहेगा आपका स्क्रीन में। लेकिन फिलहाल ये नेक्सस 6P पे वर्क नहीं कर रहा है, शायद आने वाले अपडेट्स में करेंगे। और एक ग्रेट फीचर आने वाला है एंड्रॉइड ओ में, जो है एडेप्टिव आइकॉन्स। अपने फोन का बिल्कुल लुक ही चेंज कर देते हैं ऐप का आइकॉन्स। तो एंड्रॉइड ओ में आप ऐप आइकॉन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, उसका शेप को भी बदल सकते हैं। आप अगर राउंड शेप पसंद करते हैं तो ऐप आइकॉन्स को आप राउंड शेप में बदल सकते हैं, या फिर राउंड है तो आप स्क्वायर शेप में बदल सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग शेप में आप ऐप आइकॉन को बदल सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप्स का जरूरत नहीं पड़ेंगे। फिलहाल जो डेवलपर प्रीव्यू का फास्ट बिल्ड है उसमें ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है, शायद आने वाले बिल्ड में वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों जो सारे मैंने फीचर्स आपको बताए वो सिर्फ डेवलपर प्रीव्यू का फास्ट बिल्ड है। तो आने वाले और भी बिल्ड आएंगे तो उसमें सारे और भी फीचर्स को इम्प्रूव किए जाएंगे और नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि एंड्रॉइड ओ में आपको बेस्ट फीचर्स कौन सा लगा है और कौन सा सबसे घटिया लगा है। तो दोस्तों मुझे लगता है एंड्रॉइड ओ के बारे में काफ़ी सारा जानकारी आपको मिल गए हैं कि कौन सा फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, कौन सा आने वाला है। तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और साथ में हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और भी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।